Okay. Uh, Let me share my screen with you guys. Okay. Okay. Is my screen visible to you? Just a second. Huh? Just a second. Okay. Yeah. Let us start or let us continue with the chapter. In last lecture, I'll just have a recap, a small recap what we did in the last lecture. Now, in the last lecture, we started with chapter number 6, that was population. We learned briefly about why we are learning about population, why population is an important resource. Then we started comparing the population of India and Brazil, the rank, the area, the number of population, the percentage, everything. Okay. Today we'll be learning about the characteristics of population as well as census. Okay. So let us understand what is census and what are the characteristics of population one by one. Okay. So I'll be sharing my screen. I have shared my screen. I'll be putting on a slideshow and we'll start. Okay. Now we are learning about census. मैंने last time census के बारे में बताया था. Census means what? Counting of population. It is done in all the countries every 10 years. Okay. Now if we talk about census, census of India conducts enumeration of population every year. Enumeration means analysis of population every year, every 10 years to be precise. हर 10 साल में होता है, ठीक है? हर 10 साल में होता है और काउंटिंग होता है. If you see the image properly, these people of government who works for government, they go house to house and they collect information. That is called as census. Now if you talk about Brazil, ठीक है, ब्राजील में भी सेंसस होता है और ब्राजील में सेंसस कौन करता है? आईजीबीई. आईजीबीई का फुल फॉर्म है ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स. This is the department which does the census of Brazil's population every 10 years. Okay. If we talk about census, the first census survey in both the country was done in the year 1872. याद रखना कौन सा ईयर? 1872. फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. दोनों कंट्री का सेंसस पहली बार 1872 में हो गया था. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं बात करूं इंडिया का, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंडिया में जो सेंसस होता है, इट इज डन एवरी फर्स्ट ईयर ऑफ द डेकेड. दैट इज 1961, 1971, 1981. ठीक है. 10 साल का जो पहला साल होता है वो साल में सेंसस होता है. और ब्राजील का टोटली ऑपोजिट है. इन ब्राजील द सेंसस इज कंडक्टेड एट एवरी एंड ऑफ एवरी डेकेड. दैट इज हर 10 साल के एंड में, जैसे कि 1960, 1970, 1980, 1990. ठीक है. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, और ये क्यों है और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं वो भी पढ़ने वाले हैं और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. मतलब एक एरिया में अगर 1000 मेल्स है तो उसके कंपैरिजन में कितने फीमेल्स है उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो. ठीक है. अब भाई आप सोचते रहेंगे सर ये क्यों निकालते हैं? व्हाट इज द रीजन दैट वी काउंट और दैट वी काउंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स? क्या रीजन हो सकता है? द रीजन इज टू नो द सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स. टू नो द सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स. अब क्या होता है कि अगर फीमेल्स ज्यादा है और मेल्स कम है, देन इट्स फाइन. बट अब कुछ कुछ जगह में मेल्स बहुत ज्यादा है और फीमेल्स कम है अपने कंट्री में, तो वो फीमेल्स क्यों कम है? ठीक है. अगर वो नेचुरली कम है तो प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर वहां पे कुछ एक्टिविटीज हो रहे हैं जिसके वजह से वहां पर फीमेल्स कम है, देन गवर्नमेंट कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन.
to stop the activities. Sir, what are the activities? इन्फेंटिसाइड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इन्फेंटिसाइड या एबॉर्शन, या अगर पता चला कि गर्ल चाइल्ड है तो उसको मार देते हैं, तो ये सब जो एक्टिविटीज होता है ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगर हम सेक्स रेशियो का बात करेंगे इंडिया और ब्राजील दोनों का, ठीक है, दोनों में क्या सेक्स रेशियो है वो भी देख लेते हैं. अब ये जो ग्राफ है वो है ब्राजील का. इफ यू सी द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राजील, वहां पे दिया इट इज 1080 per 1000 males, that is 1080 females per 1000 males. और अगर आप सेक्स रेशियो का जो ग्राफ भी देखेंगे, ये कौन सा ग्राफ है, कौन से टाइप का ग्राफ है, लाइन ग्राफ है. क्या है, लाइन ग्राफ. अब लाइन ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आफ्टर 2001 there is a steep increase in number of females. After 2001 there is a steep increase in number of females. In Brazil the females are more. But when you come to India, in India, the sex ratio is 940 per 1000 males. So यहाँ पे females कम है. और अगर आप ग्राफ ध्यान से देखोगे ना तो वहां पे आपको कुछ कुछ जगह पे इंक्रीज हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है. ठीक है, इन आवर कंट्री द फीमेल्स आर लेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू नॉर्थ, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, स्टेट्स लाइक बिहार, स्टेट्स लाइक हरियाणा, यहाँ पे कैसे मालूम है, द नंबर ऑफ फीमेल्स आर लेस. एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट. The main reason is literacy rate. The literacy rate is less over there. That is the reason the females are less over there. They are not educated. ठीक है, तो सेक्स रेशियो हर एक कंट्री का जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये हो गया. इंडिया का कम है, ब्राजील का ज्यादा है. आगे बढ़ते हैं. Okay. Now it is evident from the graph that the number of women in Brazil is more compared to India. Okay. अगर मैं ब्राजील का बात करूं, मैंने अभी बोला था कि 2001 के बाद में देयर वाज अ स्टीप इंक्रीज इन सेक्स रेशियो. और मैं अगर इंडिया का बात करूंगी तो इंडिया का सेक्स रेशियो कैसा है, इट इज फ्लक्चुएटिंग. 1991 के बाद में देखेंगे तो आपको वो थोड़ा बढ़ते वक्त दिख रहा है, बट 1991 तक ऊपर नीचे दिख रहा है. ठीक है, अब ये सेक्स रेशियो कैसा है कि हर एक कंट्री का अलग होता है, हर एक स्टेट का अलग होता है, हर एक सिटी का अलग होता है. अगर मैं इंडिया में बात करूंगा तो सिर्फ इंडिया का अगर सेक्स रेशियो का बात करूंगा तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो इंडिया में केरला में है, और सबसे कम सेक्स रेशियो इंडिया में हरियाणा में है. ठीक है, इन केरला इट इज मोर देन 1000 फीमेल्स पर 1000 मेल अप्रोक्सीमेटली, एंड इन हरियाणा इट इज अराउंड 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे है कि गवर्नमेंट अभी किस पे फोकस करेगा, हरियाणा पे फोकस करेगा, राइट, केरला में नहीं फोकस करेगा. तो और सेक्स रेशियो का सिर्फ यही रीजन नहीं है, कभी कभी क्या होता है मालूम है, कुछ कुछ एरिया से मेल्स, जो मेल पॉपुलेशन होता है, दे माइग्रेट टू अदर कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब. अभी मैं बात करूं मुंबई का. ठीक है, अब मुंबई का भी अगर मैं सेक्स रेशियो लूंगा ना तो उसमें भी फीमेल्स कम है. तो अब अगर आप अभी आप सोचते रहेंगे सर मुंबई में फीमेल्स कैसा कम, मुंबई में तो इट इज अ सिटी, इट इज अ लिटरेट सिटी, एजुकेटेड सिटी, तो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन कैसा कम हो सकता है सर. यहाँ पे एक रीजन क्या मालूम है फीमेल पॉपुलेशन कम होने का, बिकॉज मुंबई में है ना बहुत सारे लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से काम ढूंढने के लिए आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, और ज्यादातर मेल पॉपुलेशन आता है. ठीक है, दे डोंट कैरी देयर फैमिली विद देम. फैमिली को लोग गांव में रखते हैं, लेकिन वो खुद गांव से निकल के शहर में आते हैं काम करने के लिए. तो यहाँ पे ना एक्चुअली फीमेल पॉपुलेशन कम नहीं है, यहाँ पे मेल पॉपुलेशन ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ माइग्रेशन. सो द मेल पॉपुलेशन इज मोर इन मुंबई, द रीजन इज माइग्रेशन. ठीक है, सो माइग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन. ठीक है, तो सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 940 per 1000 एंड ब्राजील इज 1080 per 1000. ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ध्यान से याद रखना इसको. ठीक है, अब सेक्स रेशियो के बाद में आता है एज एंड सेक्स पिरामिड. ठीक है, अब ये जो है ना इसको बोलते हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर. अभी आपको ये पिरामिड देख रहा है, एक साइड में ब्लू कलर है विच इज रिप्रेजेंटिंग मेल, एक साइड में पिंक कलर है विच इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल. ये ब्राजील का हम लोग पढ़ रहे हैं. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड. ये भी एक ग्राफ है, पिरामिड ग्राफ बोलते हैं इसको. ठीक है, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरास स्टूडेंट्स, थैंक यू. अगर मैं बात करूं तो मैं ग्राफ को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं ये ग्राफ कैसे है.
तो आपको नीचे दिख रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मेंशन किया है, ठीक है, मेल और फीमेल मेंशन किया है, लेफ्ट हैंड साइड में एज ग्रुप मेंशन किया, इफ यू सी द एज ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 4 टिल 100+। नीचे जो दिया है वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिया, मतलब 0 to 4 के बीच में कितने मेल पॉपुलेशन है और फीमेल पॉपुलेशन है, फिर 15 to 59 के बीच में कितने हैं, ये सब दिया गया है, ठीक है। Now we can know the number of percentage of various groups, that is age groups, with the help of this, ठीक है। सबसे पहला है मेल और फीमेल का ब्राजील का, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। अब ये ना इंडिया और ब्राजील का कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्राजील का है और राइट हैंड साइड वाला इंडिया का है, ठीक है। इन दिस पिरामिड वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ यंग पीपल आर मोर इन बोथ द कंट्रीज, जो ये है, सी इट केयरफुली। तो अगर आपको 20 से लेके 50-54 तक ये जो ग्रुप है, ये दोनों भी कंट्रीज में सेम है, ठीक है, मैं यंग पॉपुलेशन का बात कर रहा हूं। लेकिन द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन आर मोर इन इंडिया, इफ यू सी द ग्राफ, नीचे वाला ये देखो 0 to 14 देखो, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया का देखो केयरफुली, द परसेंटेज इज मोर, इट इज मोर देन 4%, ठीक है। यहां पे ब्राजील में इट इज ऑन 4%, बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया इट इज मोर देन 4%। अच्छा, इससे क्या पता चलता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूथ पॉपुलेशन, बट चिल्ड्रन होने से ज्यादा क्या होगा, if kids are more in a country the future will be more developed, अपना कंट्री और डेवलप होगा बिकॉज फ्यूचर पॉपुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज जितना यूथ पॉपुलेशन होगा उतना अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगा। एनी कंट्री इफ दे वांट टू प्रॉस्पर वी रिक्वायर वर्किंग पॉपुलेशन। अच्छा, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो ही हो सकता है, ठीक है। there are two types of population, one is working population which is also called as active population and one is called as dependent population which is inactive। अभी आप लोग क्या है, डिपेंडेंट है, 0 to 15 is dependent population, you are depending on your parents, your parents are what, your parents are young population and they are working population, ठीक है। तो हर कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी मोर। Okay, and when I'm taking the lectures, don't ask doubts in between because वो doubts आपके ऊपर चले जाएंगे और वो doubts clear नहीं होंगे, तो don't ask any doubts। If you're asking any doubts, you're still typing any doubts, it's your loss, I can't help it, okay। So stop typing right now, जब lecture खत्म होने को आएगा तब मैं आपसे doubts पूछूंगा, तभी आप अपने doubts share करना, okay। Thank you। तो मैं ब्राजील का बात कर रहा था, तो ब्राजील में यंग पॉपुलेशन कम है, इंडिया में ज्यादा है। ब्राजील में ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट इज ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, बट इंडिया में ओल्ड एज पॉपुलेशन कम है। तो इट इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया इन फ्यूचर विल बी अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज वी हैव मोर यंग पॉपुलेशन। ब्राजील का प्रॉब्लम क्या है कि ब्राजील डज नॉट हैव यंग पॉपुलेशन और उनके पास ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ब्राजील विल फेस many problems because they don't have young population। Any country if they have to develop they should have young population because future में जाके वो working population होने वाला है, और इंडिया में 50% is youth population। तो अपना जो फ्यूचर है इंडिया का वो will be developed because we have more youth population। अभी नहीं है बट फ्यूचर में अपना youth population ज्यादा है, ठीक है। तो ये एज सेक्स पिरामिड से अपने को पता चलता है कि कितना यंग पॉपुलेशन है, कितना ओल्ड पॉपुलेशन है। इफ यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, उसका जो ओल्ड पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, इसके लिए उनका जो फ्यूचर है ना, द फ्यूचर इज नॉट ब्राइट बिकॉज दे हैव मोर ओल्ड पॉपुलेशन, दे डोंट हैव यंग पॉपुलेशन, मतलब आगे कोई काम करने वाला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट एज सेक्स पिरामिड। नेक्स्ट वी कम टू, ठीक है, okay. Next we come to population growth rate। Yeah, please switch off your cameras। Next we come to population growth rate। Population growth rate का मतलब क्या है? Population growth मतलब क्या है कि population कैसे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं population growth। याद रखना, ध्यान से बोल रहा हूं,
पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या मालूम है क्या, कि पॉपुलेशन कौन से स्पीड में बढ़ रहा है, क्या रेट में बढ़ रहा है. तो दोनों डिफरेंस है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कौन कितना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब क्या है कि क्या स्पीड में बढ़ रहा है. अभी आप अगर ग्राफ देखेंगे तो दोनों में देखो, 1960 में ब्राजील में the population, the percentage, the growth rate was 3% and it came down to 0.4%. ठीक है. बट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टेड विद 2% and it is still in 1.8%. Please switch off your cameras. Yeah. Okay. तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो ब्राजील से ज्यादा है. ठीक है. अब ग्रोथ रेट मतलब कैसे मालूम है क्या, अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है, द ग्राफ दैट इज द लाइन ग्राफ इज गोइंग डाउन. इफ यू सी, though the lines show a downward trend, now this sentence is very much important, तो ध्यान देना, though the lines show a downward trend, it doesn't mean population is decreasing. मतलब क्या है कि ग्रोथ रेट कम हो रहा है, बट पॉपुलेशन का ग्रोथ कम नहीं हो रहा है. ठीक है. अभी ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. स्टॉप टाइपिंग एंड कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अभी इंडिया का अगर मैं 3 साल का एग्जांपल देता हूं, इंडिया 1970, इंडिया 1980, इंडिया 1990. इंडिया का 1970 में पॉपुलेशन था 100 करोड़. ठीक है. 1970 में पॉपुलेशन था 100 करोड़. दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. इंडिया का पॉपुलेशन 1970 में 100 करोड़ था. 1980 में इट वेंट टू 120 करोड़ और 1990 में इट वेंट टू 128 करोड़. तो अगर आप देखेंगे ना तो 1970 और 1980 के बीच में 20 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, लेकिन 1980 और 1990 के बीच में सिर्फ 8 करोड़ का ग्रोथ हुआ है. मतलब 1980 और 1990 के बीच में द ग्रोथ रेट वाज लेस, बट 1970 और 1980 के बीच में द ग्रोथ रेट वाज मोर. लेकिन 1980 और 1990 के बीच में अगर ग्रोथ रेट कम हुआ है, ग्रोथ रेट कम हुआ है बट ग्रोथ नहीं कम हुआ है, पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग. इतना ही है कि पॉपुलेशन अभी थोड़ा कम स्पीड में इंक्रीज हो रहा है. समझा. तो ग्रोथ रेट कम हुआ है बट पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग. पॉपुलेशन माइनस में नहीं जा रहा है, पॉपुलेशन प्लस में जा रहा है, बट स्पीड कम हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. पॉपुलेशन ग्रो होना वो होते ही रहेगा, कभी भी कम नहीं होने वाला है, बट पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम होगा, जो दोनों कंट्री में हो रहा है. इफ यू सी द लाइन ग्राफ, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, मतलब ग्रोथ रेट कम हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो ब्राजील का इट इज 0.4%. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन ब्राजील. नेक्स्ट इज, however this is not the condition in India. इंडिया में अभी भी कैसे अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये 2001 से लेके 2011 तक. 2001 से लेके 2011 तक द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 18.2 करोड़. मतलब ये 10 साल में 18.5 करोड़ का पॉपुलेशन बढ़ गया. कैन यू इमेजिन. मतलब एक ब्राजील का पॉपुलेशन हमने 10 साल में बनाया. ठीक है. एक ब्राजील का पॉपुलेशन. So don't be surprised, you're also the product of this 10 years. You're 2004 2005 born. तो ये 10 साल में 18 करोड़ का पॉपुलेशन बढ़ गया. मतलब क्या ग्रोथ रेट हो गया था यहाँ पे. ठीक है. Because 2001 में the population of India was 102 crores and in 2011 it became 121 crores. ओके. तो यहाँ पर अपना ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था, इसके लिए उधर 1.8% दिख रहा है. ओके. Now in India, population growth rate was higher till 1971, but 1971 के बाद में बहुत सारे programs हुए, बहुत सारे steps लिए in order to control the population. ठीक है. Population awareness लाया 1971 में. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हो गया, population control हो गया, stabilized हो गया. Next is the rate of population growth is now declining. हाँ, डिक्लाइन हो रहा है, बट पहले डैमेज हो गया है. ठीक है. मतलब पहले जो पॉपुलेशन बढ़ना था वो बढ़ गया है, तो अभी कम भी होगा तो भी अपने को ज्यादा दिखता है.
ठीक है, अभी कैसे है कि अगर आज ये 121 करोड़ से अगर 2011 का है और 2021 में अगर 130 करोड़ हुआ, मतलब सिर्फ 9 करोड़ बढ़ा, तो भी वो बढ़ गया है, अपने लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, now it is observed that in Brazil the rate of growth is declining and Brazil's population may not increase in the next 2 decades. This is a bad thing for Brazil because next 20 years के लिए उनके इधर population grow नहीं होगा तो youth population कम हो जाएगा। हमने 8 पिरामिड में देखा था ना, ठीक है, 8 पिरामिड में देखा था हमने कि ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा है और यंग पॉपुलेशन कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज इनका ग्रोथ रेट नहीं है। So next 2 decades, there is no growth rate of population in Brazil. But India में है, डोंट वरी, इंडिया बढ़ते ही जा रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया 150 करोड़ टच करेगा, ठीक है, और रिकॉर्ड क्लेम करेगा। अभी नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। Now, what is life expectancy rate? It means the average number of years a person born in a country is expected to live. मतलब एक बंदा कितने साल जीता है, एवरेज, वो लोग एवरेज निकालते हैं। तो अगर मैं इंडिया का बोलूं ना, तो इंडिया में इट इज 68 years. An average person lives around 68 years, but if you compare with Brazil it is 75 years. See the graph properly. Brazil is 75 years and India is 68 years. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों निकालते हैं? इससे पता चलता है कि वहां पर का ह्यूमन रिसोर्स को कितना फैसिलिटीज मिलता है। सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं बोलूं तो इट इज इन जापान, इट इज मोर देन 88 years. ठीक है, तो वो लोग उतना साल क्यों जी रहे हैं? वाई इंडिया द पीपल आर लिविंग अराउंड 68 years? उसका रीजन है कि अगर आपको किसी भी कंट्री के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना है तो उनको फैसिलिटीज देना बहुत जरूरी है। ठीक है, okay. The life expectancy of India was under 41 years in 1960. अगर आप 1960 में देखेंगे तो it was only 41 years. That is bad. आजकल अफ्रीकन कंट्रीज का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो 35-40 के बीच में। अब ये क्यों है? बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉपर फूड, दे डोंट गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, दे डोंट गेट प्रॉपर एजुकेशन। अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, आपको प्रॉपर फूड नहीं मिला, दैट इज 2 square meals, मतलब 2 वक्त का खाना बोलते हैं ना हिंदी में, वो, और आपको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिला, तो आप लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कभी बढ़ेगा नहीं। तो इंडिया में स्टार्टिंग में था, बट अभी 68 years है। अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी इट इज बिटवीन 35 to 45 बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट फैसिलिटीज, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बट जापान जाएंगे, यूके जाएंगे, यूएसए जाएंगे, तो वहां पर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर देन 80s, एंड विच इज अ गुड थिंग बिकॉज दे आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज। तो इंडिया में भी कैसे कि हमारे पॉपुलेशन को भी वो फैसिलिटीज मिलेगा तो हमारा भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। बट द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज दैट द पॉपुलेशन इज वे टू मच, तो कंट्रोल करना और उसको फैसिलिटीज देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, Brazilian lives for 75 years and Indian lives for 68 years. Okay, so increase in life expectancy is an indicator of development of the society. जितना लोग ज्यादा जिएंगे, जितना लोग ज्यादा हेल्दी रहेंगे, उतना वो कंट्री डेवलप होगा। बिकॉज कोई भी कंट्री डेवलप होता है तो वो रिसोर्सेस पे नहीं होता है, पॉपुलेशन पे होता है। ह्यूमन रिसोर्सेस जितना ज्यादा हेल्दी रहेगा उतना वो पॉपुलेशन हेल्दी रहेगा और उतना वो कंट्री डेवलप। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो इंडिया में कैसा है कि और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए, इट शुड गो मोर देन 75 years. फॉर दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लॉट ऑफ फैसिलिटीज, इवन द पीपल हु आर स्टडिंग, द पीपल हु आर वर्किंग, दे शुड बी ऑल्सो हेल्दी। ठीक है, वो अपना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी शुड बी हेल्दी, पूरा गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो अपने को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, अपने को प्रॉपर हेल्थ मिलना चाहिए। ठीक है, नाउ इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड लीड्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। द पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री बिलो पॉवर्टी लाइन इज 22%।
बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या मालूम है? कि जिसको दिन का 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, ऐसे भी लोग अपने कंट्री में हैं, और उनका पॉपुलेशन कितना है? 22%। दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, अगर इन लोगों को प्रॉपर फूड फैसिलिटीज, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज मिला, तो उनका भी हेल्थ अच्छा होगा और अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है, टू बिकम हेल्दी। इस चीजों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है। ठीक है, इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था कि वी शुड हैव अ फिट इंडिया। अभी उसके ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है, आपने देखा रहेगा, बहुत सारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, इवन मैचेस के बीच में आ रहे हैं। व्हाई ही इज हैविंग अ प्रोग्राम ऑफ फिट इंडिया? बिकॉज ही वांट्स आवर यूथ टू बी फिट। ठीक है, हेल्दी रहेगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। ओके, बट विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को इतना भी पता रहना चाहिए कि अपने यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है। अगर आप ब्राजील का बात करेंगे तो देखो, ब्राजील का है 92.6% लिटरेसी रेट, इंडिया का अभी भी 72.2% है। इसका एक रीजन क्या है मालूम है? इंडिया में क्यों इतना कम है लिटरेसी रेट? द रीजन इज, ओके, द रीजन इज व्हाई इट इज लेस, बिकॉज एक रीजन है कि वी आर नॉट प्रमोटिंग फीमेल्स फॉर एजुकेशन। बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी कैसे है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। ये एक रीजन है कि अपना ओवरऑल लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, इफ यू गो टू हरियाणा, इफ यू गो टू उत्तराखंड, इफ यू गो टू बिहार, इफ यू गो टू यूपी, उधर कैसे है कि फीमेल्स को उतना उतना पढ़ाते नहीं है। ये एक रीजन है कि अपना ओवरऑल लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, तो अपना लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए। अभी आप लोग को इसका इंपॉर्टेंस भी पता रहना चाहिए कि व्हाई द एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ अ कंट्री, व्हाई लिटरेसी रेट शुड इंक्रीज। अपने यहाँ पर डेफिनेशन क्या मालूम है लिटरेसी रेट का? आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, अच्छा, अपने यहाँ पे लिटरेसी रेट का डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज कॉल्ड लिटरेट इन अ कंट्री, व्हेन द पर्सन कैन रीड एंड राइट, मतलब वो पढ़ सकता है और खुद का सिग्नेचर कर सकता है ना, उसको लिटरेट बोलते हैं। एंड दैट पर्सन शुड बी मोर देन 7 years। ये अपने कंट्री का डेफिनेशन है लिटरेसी का। ठीक है, मतलब वो खुद का साइन कर सकता है और कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है, उसको बोलते हैं लिटरेट। एंड ही शुड बी अबाउट 7 years। नाउ लिटरेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट चेंजेस द पिक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, जितने आप लिटरेट रहेंगे, जितने आप एजुकेटेड रहेंगे, आपका जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगा, आपको सही गलत का फर्क मिलेगा। ठीक है, आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी आपने ये पॉलिटिशियंस को देखा रहेगा, बहुत बार बहुत जगह पे आके स्पीच देते हैं। ये पॉलिटिशियंस आपने देखे रहेंगे, बहुत जगह पे आके स्पीच देते हैं। ठीक है, मस्त एकदम स्टेज वेज लगा के स्पीच देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके सोसाइटी में एक पॉलिटिशियन आ रहा है संडे को स्पीच देने के लिए। ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, वो स्पीच देने के लिए आ रहा है आपके सोसाइटी में। तो संडे को अगर आप देखेंगे, कोई नहीं उतरता है, बिकॉज नो वन इज बॉदर्ड अबाउट इट। ठीक है, बिकॉज दे नो कि ये टाइम वेस्ट है। ठीक है, बिकॉज दे नो, दे आर एजुकेटेड, दे नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, सो दे विल नॉट गो फॉर दिस सेशंस। बट अगर ये सेम पॉलिटिशियंस अगर स्लम एरियाज में जाएंगे ना, स्लम एरिया मालूम है ना आपको, स्लम एरिया में जाएंगे ना स्पीच देने के लिए, तो वहां पे पूरा भीड़ जमा हो जाता है। बिकॉज दैट पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट राइट एंड रॉन्ग, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे कैन बी इजीली ब्रेन वॉश्ड। ठीक है, इसके लिए आपने देखा रहेगा, जब भी पॉलिटिशियन स्पीचेस देने के लिए जाते हैं ना इलेक्शंस के पहले, ज्यादातर स्लम एरियाज में और ऐसे एरियाज में जाते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि इनको इजीली ब्रेन वॉश कर सकते हैं। बट एन एजुकेटेड पर्सन, अ लिटरेट पर्सन knows what is the difference between right and wrong. ठीक है, and if our country wants to develop, our people should be educated. ठीक है, educated about the civic duties, educated about the social equality, economic equality. अगर अपना पॉपुलेशन लिटरेट हो जाएगा ना,
तो अपना आधा प्रॉब्लम वहां पे ही सॉल्व हो जाएगा. द प्रॉब्लम नाउ इज दैट आवर लिटरेसी रेट इज लो. इट इज ओनली 72.2%. एंड इफ यू टॉक अबाउट बिहार, बिहार में तो 46% है लिटरेसी. सबसे ज्यादा केरला में है, दैट इज मोर देन 90%. ठीक है. तो टू इफ यू रीच द लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील, इफ यू रीच द लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील, तो वो एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा. ठीक है. तो लिटरेसी रेट हो गया. तो ये चैप्टर का हमने सब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया. वी लर्न अबाउट सेक्स रेशियो, वी लर्न अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वी लर्न अबाउट एज सेक्स पिरामिड, वी लर्न अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वी लर्न अबाउट लिटरेसी रेट. ठीक है. सो योर चैप्टर नंबर 6 एंड्स ओवर हियर. दिस इज अ इजी चैप्टर. इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं और इसमें से ग्राफ पूछेंगे जो हम लोग बाद में पोर्शन खत्म होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. अभी आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो. या इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ. Yes, the approximate literacy rate of India in 2020 is 77.7%. So there is a growth in literacy rate, which is a good thing. अपने को एक क्लियर नंबर्स 2021 के सेंसस में आ जाएगा. तो अपना लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, बट वी हैव ऑब्जेक्टिव कि अपना 90 के ऊपर जाना चाहिए लिटरेसी रेट. इवन महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट भी अच्छा नहीं है. इट इज इन 70s. ओके. ओके. नो कंट्री हैज 100% लिटरेसी रेट. ठीक है. 99%, 98% वाले हैं कंट्रीज. आई डोंट रिमेंबर नाउ. यू कैन गूगल इट.